इस वक्त हम हैं सतलुज पब्लिक स्कूल भट्टू मंडी। भट्टू मंडी के सतलुज पब्लिक स्कूल में नया कुछ ना कुछ होता रहता है और इसके जो कर्णधार हैं, इसमें जो अहम भूमिका अदा करने वाले हैं, वो हैं हमारे साथ रमन कुमार राणा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ सतलुज पब्लिक स्कूल के। तो इन्होंने आज यहाँ स्कूल प्रांगण में पीटीएम का भी आयोजन किया और बच्चों के कुछ प्रोजेक्ट भी बना रखे हैं। तो इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। राणा सर, आज क्या चल रहा है? सभी अभिभावकों को पहले मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार और नए साल की, नए वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। इस क्षेत्र के जितने भी वासी हैं सभी को शुभकामनाएं। आज हमारे स्कूल में बच्चों ने बड़ी मेहनत से छोटे छोटे प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, मॉडल बनाए हैं। साइंस को लेकर के काफी रुचि दिखा रहे हैं ये। तो इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट आज प्रदर्शनी लगाई है। हर बच्चा अपने अपने प्रदर्शनी में अपने द्वारा बनाए गए विज्ञान को लेकर के अच्छे से दिखा रहे हैं। माँ सरस्वती की वंदना करके इस कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया। तो हम साथ साथ क्योंकि डायरेक्टर सर हैं हमारे साथ, एमडी रमन कुमार राणा जी, तो साथ साथ हम जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन भी करते हैं और बच्चों से भी जानते हैं। तो जी, क्या नाम है बेटा? अनवी। अच्छा बताओ, क्या बना रखा है? दैट पोजीशन। सबका क्या नाम है? आई एम वंशिका। सर हमने लाइटनिंग थंडर का बनाया है, लाइटनिंग कंडक्टर का, और हम दोनों ने बनाया है सर ये। सर इससे हम बिजली से बच सकते हैं सर। सर जब ये हमारी बिल्डिंग के पास में लगा हो तो ये जो सर बिजली आती है, ये सारी बिजली को खींच लेता है। चीज क्या है, कैसे खींच लेता है? दिस इज लाइटनिंग कंडक्टर सर। इसके नीचे कॉपर की प्लेट लगी हुई है और ये मेटल रॉड से बना हुआ है सर। थैंक यू सर। वंशिका सर। सर दिस इज अवर सोलर सिस्टम। ये सर हम दोनों ने बनाया है। सर देव। सर ये हमारा सूरज है। ये सर हमारे 8 प्लैनेट्स है। हमने इसमें अपने सोलर सिस्टम को दर्शाया कि ये कैसा होता है सर। इसमें हमने ऐसे बताया कि कौन सा प्लैनेट कितनी दूरी पे है सर। जो मरकरी हो गया ये एकदम पास है, और सर ये इससे थोड़े थोड़े दूर चले जाते हैं। सर जो विनस है ये सबसे मतलब गर्म प्लेनेट है क्योंकि इस पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है सर। और ये सर नेपच्यून हो गया क्योंकि ये सबसे दूर है, तो ये सर सबसे ठंडा प्लेनेट हो गया। इस पे बर्फ की परत होती है सर। ये सर सैटर्न है। सैटर्न के ऊपर सर ये जो रिंग लग रही हुई है सर, ये वो गैसेस और रॉक्स के मिक्सचर से बनी हुई है जो ग्रेविटी की वजह से इसकी बार बार फ्लोट करती है। सर ये जुपिटर है सर। ये सबसे बड़ा प्लेनेट होता है सर हमारे सोलर सिस्टम का। सर ये मार्स है, ये रेड प्लेनेट कहते हैं सर इसको। ये अर्थ है जिसपे आप रहते हैं सर, ये ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है सर। पृथ्वी सर, ये सन है, ये सबको रोशनी देता है सर। इसकी वजह से हम अपने दिन और रात का पता लगाते हैं सर। कुमकुम सर। इशिका। हमने सर एक वोल्केनो का मॉडल बनाया है कि एक वोल्केनो को दर्शाया है कि वो कैसे होते हैं, ज्वालामुखी। तो सर ये कैसे एक्सप्लोर करते हैं, मतलब ये बनते हैं सबसे पहले तो ना, जब हमारी अर्थ में जो नीचे हमारी ये अर्थ है, अर्थ के हमें बताया अंदर से हमारी अर्थ गर्म है क्योंकि एक मीटियोराइट पड़ा था डायनासोर्स के टाइम पे, उसकी वजह से हमारी अर्थ के अंदर गर्म लावा भर गया था। तो सर उसके हमारी जो अर्थ की बेड रॉक है उसके नीचे 2 प्लेटलेट्स होती हैं, वो एक दूसरे से जब भिड़ती है ना, मतलब कोलाइड होती है एक दूसरे से, तो उनके बीच में दरार पड़ती है, उसमें से लावा निकलता है और वो लावा इस जो हमारे ये वोल्केनो है इसके अंदर से एक पाइप होती है जो नेचुरली फॉर्म की जाती है, जो नेचुरली होती है। हमें नहीं पता, हम मानव की मतलब ये इसमें हम मैन का तो कोई रोल नहीं होता, ये सिर्फ नेचुरली बन जाती है। तो इसके अंदर से आती है और इसके अंदर से जो लावा आता है वो यहाँ इस पॉइंट से बाहर इरप्ट करता है, और लावा और अदर रॉक फ्रेगमेंट्स, और ये जो लावा इतना गर्म होता है कि किसी की चीज की भी कांटेक्ट में आए वो इसको जला देता है सर। ज्वालामुखी के बारे में बच्चों ने बताया, बहुत ही शानदार, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। बेटा आपका नाम? रुचि। 7th। पेंडुलम। पेंडुलम एक टाइम टाइम मेजर करने की एक टाइम मेजर करने के लिए एक चीज है, जो इसके एक बोब होती है, एक मेटल की बॉल होती है जिसे बोब कहते हैं। वो एक धागे के साथ अटैच की होती है एक वुडन स्टिक से, और जब वो अपना एक राउंड कंप्लीट करती है उसे 1 ऑसिलेशन कहते हैं। ये अपना एक राउंड 2 सेकंड्स में कंप्लीट करती है और ये ऑसिलेटरी मोशन पे डिपेंड होती है। संजना। नो सर। यस सर, अलग है सर। मैंने स्मार्ट बनाया है
सर समास उसे कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ समास किसे कहते हैं। समास उसे कहते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने हो, उसे हम समास कहते हैं। इसके 6 भाग होते हैं। पहला होता है द्विगु समास, दूसरा होता है तत्पुरुष, तीसरा होता है बहुव्रीहि, चौथा होता है द्वंद्व और पांचवा होता है कर्मधारय समास, छठा होता है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास हम उसे कहते हैं जिसका पहला शब्द कोई अव्यय ही हो, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे कि प्रतिदिन, प्रति का मीन होता है हर दिन। फिर आता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हम उसे कहते हैं जिसका पहला पद कोई कर्म हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। फिर आता है द्विगु समास, द्विगु समास हम उसे कहते हैं जिसका पहला पद कोई संख्यावाची विशेषण हो और कोई समूह का बोध कराता हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल त्रिभुज जिसकी 3 है भुजाएं। फिर आता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हम उसे कहते हैं जिसके पहले दोनों पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे त्रिलोचन अथा 3 है नेत्र जिसके अर्थात भगवान शिव। थैंक यू। हरिता, हर्षिता, नंदिनी। संज्ञा, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हमें बताता है। सबसे पहले स्थान, किसी घर या फिर किसी जगह के नाम को हम स्थान कहते हैं। अब इससे आगे मेरी फ्रेंड बताएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। पहले तो है साधारण और दूसरा है महत्वपूर्ण। साधारण में तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया अध्यापक का, अध्यापक हमारे चारों ओर बहुत सारे होते हैं इसलिए वो साधारण में आ जाते हैं। जानवर भी हमारे चारों तरफ होते हैं इसलिए वो भी साधारण में आ गए। पर महत्वपूर्ण तो एक ही होते हैं। महत्वपूर्ण जैसे अब यहाँ पे है राकेश शर्मा, सचिन तेंदुलकर, ये अपने इंडिया के फेमस क्रिकेटर है। कल्पना चावला, ये अपनी वर्ल्ड की पहली वीमेन है जो अपने वापस मून पे गई है। राकेश शर्मा, ये अपने इंडिया का पहला आदमी है जो मून पे गया था और सफल होके भी आया था। ये है वस्तुवाचक संज्ञा। इसमें साधारण वस्तुएं आती हैं जैसे ये अंगूर हो गए, गेंद हो गई, मेज, कुर्सी इत्यादि। धन्यवाद। मुस्कान. This is a model of parts of speech. This is a model of parts of speech. There are 8 categories of parts of speech. The categories are noun, pronoun, adjective, preposition, verb, adverb, conjunction, interjection. A noun is a name of a person, place, or thing. Pronoun is used at a word that is used at a place of noun. उसके बाद adjective. Adjective is a word that used to add something to the meaning of it. उसके बाद verb is used to donate action, possession, and state of being, etc. And then preposition. Preposition used before noun or pronoun. And then conjunction. Conjunction is used to join two different words, clauses, etc. And then interjection. Interjection is used to express feeling of joy, shock, etc. माधवी, mathematic project. Name the mathematic project name is greater than, less than, and equal to. Greater means बड़ा, less means छोटा, and equal means बराबर। जैसे हमने यहाँ पे रखा है 34 और यहाँ पे है 33। 34 बड़ा है 33 से और 33 34 से छोटा है। धन्यवाद। माय नेम इज शालिनी। वर्षा, तमन्ना। यस सर, हमने हिंदी व्याकरण पे प्रोजेक्ट बनाया है जिसके अंदर हमने क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम को डिफाइन किया है। क्रिया वो होती है जिसके अंदर में काम के करने का या होने का बोध हो। जैसे वह जा रहा है तो जा रहा है इसमें क्रिया है। संज्ञा जाति वाचक या मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का पता चले उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, महात्मा गांधी आदि। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह जा रहा है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे वह सुंदर है तो सुंदर होना उसकी विशेषता है। थैंक यू सर। अनमोल, जिया. मेघा। यस सर. ये हमने यहाँ पे पुराने समय के आदि मानव को दिखाया है। यहाँ पे आदि मानव ने सुई धागे की खोज की है जिससे हम अपने तन को ढक सकते हैं और उससे अपने शरीर को अच्छा दिखा सकते हैं। यहाँ आग की खोज की गई है जिससे हम पका हुआ भोजन कर सकते हैं और जानवरों से भी खुद की रक्षा कर सकते हैं। औजारों की खोज की, मतलब पुराने जमाने में लोग कैसे औजार रखते थे और ये शिकारी है, मतलब जो शिकार कर रहा है
पशुओं का, पहले के ज़माने में पशुओं का शिकार करते थे, उनके पास खाने के लिए कुछ ज़्यादा होता नहीं था। गुड आफ्टरनून सर, एकलव्य। जतिन। यस सर। विंड व्हील सर, पवन चक्की। व्हील रोटेटेड बाय विंड एंड यूज्ड एज सोर्स ऑफ पावर। वो चक्की जो हवा के द्वारा घूमती है और बिजली का उत्पादन करती है उसे पवन चक्की कहते हैं। सम यूजेस ऑफ विंड व्हील लाइक, इसके कुछ इस्तेमाल है जैसे माइनिंग, ग्रेन कनक पीसने में काम आती है, और ड्रेनेज पंप कहीं बारिश का पानी इकट्ठा हो उसको निकालने में काम आती है। पंपिंग मोटर, मोटर से पानी निकालने में काम आती है। एंड द फर्स्ट विंड व्हील इन्वेंटेड बाय चार्ल्स ब्रश इन पर्सिया। दुनिया की सबसे पहली पवन चक्की चार्ल्स ब्रश द्वारा पर्सिया में बनाई गई थी। और ये इंडिया में ज्यादातर राजस्थान में जैसलमेर में और गुजरात साइड में, या फिर जहाँ पे विंड जोर से प्रेशर से ब्लो करती है, जहाँ हवा जोर से चलती है वहाँ पे होती है। मेरा नाम सर अभिषेक है। प्रोजेक्ट सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है, जो कि मैथ्स का है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज बताता है। जैसे जैसे रोल करते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आते हैं इसमें। इसके अंदर ये हाइड्रोलिक क्रेन है, तो इसके अंदर हमने 8 सिरिंज यूज किया, और हर एक से 4 सिरिंज इसमें अंदर फिट किया और 4 सिरिंज बाहर फिट किया। तो मशीन बना। तो ये थे यहाँ हम सतलुज पब्लिक स्कूल में बच्चों ने किस तरह से अपनी प्रतिभा दिखाई है, एक प्रदर्शनी के माध्यम से सबको समझाने का प्रयास किया है। और यहाँ पर अभिभावक भी आए हुए हैं। अभी हमारे पीछे कुछ बच्चे और हैं। सर ये म्यूजिक का प्रोजेक्ट है। नेहा, रिशिता। यस यस सर। हमने ये एक मैंडोलियम है, और ये एक वेस्टर्न म्यूजिक के लिए काम में आता है। मैंडोलियम इज a string based music instrument. It is a part of lute family. It has 7 wires and it is made by Luigi. Here it is a piano. It is a 12 notes of a musical instrument. Here it is a small, large and etc. instruments. Here is a guitar attached with strings. There are 6 or 7 wires in this. It is usually played with the fingers or a plastic stick. Or here is a bass drum. It is usually played in used in parade time. तो ये देखा आपने आज का यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बिफोर एंड आफ्टर। अगर हम मैथ स्टिक को इधर करेंगे 1 बिफोर 0। अगर हम मैथ स्टिक को इधर करेंगे 1 आफ्टर 2। अगर हम मैथ स्टिक को इधर करेंगे 2 बिफोर 1। अगर हम मैथ स्टिक को इधर करेंगे 2 आफ्टर 3। अगर हम मैथ स्टिक को इधर करेंगे 3 बिफोर 2। अगर हम मैथ स्टिक को इधर करेंगे 3 आफ्टर 4। ये है नेशनल सिंबल्स। फ्रूट मैंगो, फ्लावर लोटस, एनिमल लोयन, फूड खिचड़ी, वेजिटेबल पोटैटो ट्री, बनियन ट्री, स्वीट डिश जलेबी, बर्ड पिकॉक, फ्लैग, झंडा, एम्बलम। आपने खुद तैयार किया है? यस सर। आपके मम्मी पापा पढ़ाते हैं कि सर पढ़ाते हैं इस तरह से? मम्मी पापा भी पढ़ाते हैं, सर भी पढ़ाते हैं। Good afternoon to all. My name is Deepika, and this is a lightning conductor. This is lightning conductor, and it is when lightning strikes, it quickly absorbs the charge, and the copper plate buried in the earth quickly help in distribution of charge. Thank you. देखा आपने, बच्चों में काफी उत्साह है और बच्चों ने बड़ा ही शानदार तरीके से हमें पूरे प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट उन्होंने बना रखे हैं, जो प्रदर्शनी लगा रखी है, उसके बारे में बताया। इससे अधिक शेयर कीजिए। सतलुज पब्लिक स्कूल भट्टुकला में हुआ भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। सतलुज पब्लिक स्कूल भट्टुकला में शनिवार को एक भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने अलग अलग विषय पर प्रदर्शनी लगाकर अभिभावकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी, पूर्व प्रधानाचार्य एवं पूर्व सरपंच सजन अग्रवाल, अनिल साई नंबरदार, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुरेंद्र ढाका ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सजन अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी बच्चों के विकास व ज्ञानवर्धन के लिए जरूरी है। इस प्रदर्शनी में आवर्त सारणी के गुण, विद्युत चुंबकीय, कार्बन के अपरूप, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा संरक्षण,
विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज सहित अनेक मॉडल प्रदर्शित किए गए। बच्चों ने इनके बारे में विस्तार से जानकारी दी। स्कूल प्रधानाचार्य श्रीमती ममता मक्कड़ ने बताया कि इस प्रदर्शनी का आयोजन बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए किया गया है। सीखो नीति पर आधारित है ताकि करके सीखने से इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों में नई सोच विकसित करने के लिए यह जरूरी है कि सभी बच्चों को सामाजिक व वैज्ञानिक प्रदर्शनी में भाग दिलवाया जाए। इस अवसर पर स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर रमन कुमार राणा ने सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए सतलुज पब्लिक स्कूल हमेशा अग्रणीय रहता है, भविष्य में भी रहेगा। इस प्रदर्शनी की सभी अभिभावकों ने भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर स्कूल के PRO धर्मेंद्र ढाका, NCC ट्रेनर दिनेश माजरा, सुरेंद्र बेनीवाल, अमित जाखड़, सुरेंद्र बिश्नोई, सजन सहित स्टाफ सदस्य व अभिभावक मौजूद रहे।